एक बड़ी खबर है वो बताता हूं, फिर आता हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सनसनीखेज खुलासा। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल क्या कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सक्रिय है अल कायदा, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। अल कायदा ने जमा लिए हैं बंगाल में अपने पैर, ये कह रहे हैं धनखड़ साहब। राज्य में सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है। बंगाल में डीजीपी की क्या स्थिति है सबको पता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का यह बहुत सनसनीखेज, बहुत गंभीर आरोप है ममता सरकार पर। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सिक्योरिटी एनवायरमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अल कायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है ये ओपन सीक्रेट है। उनके ऊपर किन किन का क्या बोसिज्म है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं वी आर हैविंग पॉलिटिकल पुलिस। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब ये कह रहे हो गौतम दा, तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। अभी तक बाहरी बनाम भीतरी की थी, अब तो अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की एंट्री हो गई है। इसको कितनी गंभीरता से देखा जाए और ममता सरकार पर कितना बड़ा सवाल है सर। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवाल है। और अगर राज्यपाल तो बोल रहे हैं काल गृह मंत्री से मिले हैं, तो जरूर वो गृह मंत्री को ये अवगत कराया है। इसलिए केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि राज्य सरकार के बातचीत करके अगर ऐसे कोई अलकायदा गुट बंगाल में है, आ गया है, ये तो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं देश के लिए खतरा है। तो इसके लिए सोचना चाहिए। और बंगाल सरकार, उन्होंने पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया, अगर ऐसे अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे गृह मंत्रालय को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। और राज्य सरकार को भी। प्रेम शुक्ला कब करेगा गृह मंत्रालय कार्रवाई? देखिए आप केंद्र में हैं और जहां तक मुझे पता है ये आतंक विरोधी गतिविधियां होती हैं, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो क्या अब केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा मुर्शिदाबाद में एनआईए ने इस तरह की कार्रवाई की है। और आदरणीय राज्यपाल जी जब आदरणीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो उनका संवैधानिक दायित्व का अपना पालन कर रहे हैं। और संवैधानिक दायित्व का पालन राष्ट्र हित में अल कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को नेस्त नाबूद करने के संदर्भ में। लेकिन प्रेम जी अभी मैं तौसीफ से पूछूंगा आपके सामने। प्रेम जी अभी मैं तौसीफ से पूछूंगा, तौसीफ जी अभी कह देंगे कि ये तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, सीधे वो राज्यपाल को कटघरे में खड़ा कर देंगे। और आपको विश्वास ना हो तो मैं भी पूछ सकता हूं। उनके ये कहने से जो है सत्य तो जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा ना। सच्चाई जो आदरणीय राज्यपाल जी जो बातें कर रहे हैं, आदरणीय राज्यपाल जी उन बातों के सबूत रख रहे हैं। आज उनका जो आपने उनके बयान में भी आपने देखा कि उन्होंने विविध घटनाओं का जिक्र किया है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी कह रहे हैं कि बीजेपी गुटबाजी कारण हो रहा है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप का कोई औचित्य नहीं है। मैं तौसीफ से इस बारे में सवाल लेता हूं। तौसीफ जी आता हूं आपके पास, लेकिन एक और बात कही है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, वो भी सुना देता हूं अपने व्यूअर्स को, फिर आपके पास आता हूं दोनों सवाल लेकर। बंगाल के राज्यपाल ने वोटर से बड़ी अपील की है। 2021 को बताया है बंगाल के लिए निर्णायक साल, संविधान की रक्षा के लिए आगे आए पश्चिम बंगाल के वोटर, ये कहा है जगदीप धनखड़ ने। देखिए 2021 को बता रहे हैं डिसाइसिव, निर्णायक साल बता रहे हैं वो। चुनाव में खून ना बहे, कर्मचारी निष्पक्ष हों, ये अपील की है उन्होंने पश्चिम बंगाल में। 2021 ऐसा वक्त है, प्रजातांत्रिक युग है, डेमोक्रेटिक नेशन के लिए इससे बड़ा ये कोई होता नहीं है। इस युग के अंदर हर मतदाता को अपनी आहुति देनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। उसका मापदंड एक ही हो कि पूरा कार्य संविधान की धाराओं के अनुरूप हो, नियम के अनुसार हो, चुनाव रक्त रंजित नहीं हो और सरकारी कर्मचारी राजनीतिक काम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।